देर आए दुरुस्त आए। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक न्यू वेब सीरीज़ नेवर हैव आई एवर के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त किरण और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा चैनल इज़ इट वर्दी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसे ही और भी रोमांचक वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ में लाता रहूँगा। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने पहले भी कई बार अमेरिकन टीन ड्रामा सीरीज देखी हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है इस सीरीज में जो बाकी सीरीज से इसे अलग बनाता है। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा इज दिस सीरीज रियली वर्दी ऑफ योर टाइम और नॉट। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन की। ये कहानी है देवी की। नहीं, ये कोई धार्मिक वेब सीरीज नहीं है। देवी दरअसल अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन लड़की है जिसकी लाइफ पूरी तरह से मेस हो चुकी है। देवी स्कूल के एक म्यूज़िक बैंड में हार्प बजाती है और उसके परफॉर्मेंस के दिन पे ही उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं उसके परफॉर्मेंस के बीचों बीच मर जाते हैं। उसके डैड के गुजर जाने के बाद वो अपने मॉम नालिनी और कज़िन कमला के साथ रहती हैं। कुछ महीनों बाद स्विमिंग करते टाइम देवी के लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं। काफ़ी वक्त व्हीलचेयर पर रहने के बाद देवी का पैर अचानक से एक दिन ठीक हो जाता है। क्योंकि देवी की लाइफ में अब सब ठीक हो रहा है और वो चल फिर सकती है, वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने स्कूल में कूल दिखना चाहती है और जो लोग पहले उसके पैरालाइज होने का मजाक उड़ाया करते थे, अब वो खुद आके उसके साथ फ्रेंडशिप करें। इन शॉर्ट, उसे लोगों का अटेंशन ग्रैब करना था और इन सब के लिए उसे एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत थी। तो देवी खुद के लिए और उसकी दो बेस्ट फ्रेंड्स के लिए बॉयफ्रेंड्स चूज़ करती है। क्या देवी जिसे चूज़ करती है उसे बॉयफ्रेंड बना पाती है या नहीं? क्या देवी जिसकी लाइफ मेस्ड थी सच में सुलझ गई है या पहले जितनी मेस्ड थी अब उससे भी कहीं ज़्यादा मेस्ड बन जाएगी? यही सब दिखाया गया है इस सीरीज़ में। अब बात करते हैं इसके स्टार कास्ट की। तो देवी का रोल प्ले किया है मैत्रेयी रामाकृष्णन ने। तो वहीं उसकी मॉम नालिनी का रोल प्ले किया है पूर्णा जगन्नाथन ने। देवी की कजिन कमला का रोल प्ले किया है ऋचा मूरजानी ने। इसके अलावा और भी कई अन्य कलाकार दिखाए गए हैं इस सीरीज़ में। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की। रिफ्रेशिंग न्यू कंसेप्ट। दोस्तों, इसके पहले भी हमने कई बार अमेरिकन टीन ड्रामा के ऊपर वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखी हैं, बट किसी भी मूवी या वेब सीरीज़ में किसी इंडियन को सेंटर में रख के कोई स्टोरी नहीं बनाई गई। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ और मैं तो बोलता हूँ ये जो भी हुआ ये बहुत अच्छा बनाया है मेकर्स ने। एक्टर्स परफॉर्मेंस। वैसे तो इस सीरीज़ में सारे ही लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, बट मुझे सबसे अच्छा जो कैरेक्टर लगा वो था देवी का। मैत्रेयी जिन्होंने ये रोल प्ले किया है, बहुत ही बखूबी से देवी की लाइफ को पोर्ट्रे किया है। सीरीज़ में सबकी परफॉर्मेंसेस वर्थ वॉचिंग हैं। इंडियन एक्टर्स फॉर इंडियन परफॉर्मेंसेस। दोस्तों, आमतौर पे हमने देखा है कि अमेरिकन मूवीज़ में जब किसी इंडियन रोल की बारी आती है तो वो रोल भी किसी अमेरिकन को ही दिया जाता है, जिसके चलते उनकी फेक एक्सेंट और उनकी नकली बनावटी इंडियन दिखावे से हम इंडियंस को थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब हम लोग थोड़ा चीटेड सा फील करते हैं। बट इस सीरीज़ में सारे इंडियन रोल इंडियन लोगों को ही दिए गए हैं। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पे मेकर्स के चॉइस की, जिसके वजह से हमें इस सीरीज़ में इंडिया का रियल ऑथेंटिक टच मिलता है। सिर्फ इंडियन लोगों के ही नहीं, बल्कि इस सीरीज़ में इंडिया के कल्चर को भी बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। क्लेवरली रिटन सीरीज़। दोस्तों, इस सीरीज़ में हमें ड्रामा और कॉमेडी के अलावा भी बहुत कुछ देखने मिलता है। ये सीरीज़ एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड की तरह है जिसमें हमें कभी हंसा के, गुदगुदा के तो कभी रुला के देवी के लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को दिखाया गया है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हमें लाइफ की कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को हाईलाइट किया है, जैसे कि देवी जो कि एक टीन है, अपने डैड के मरने का गम बांटना नहीं चाहती, पर उसे वो करना ही होगा। अपना मन हल्का करने के लिए उसे लोगों से बात करनी ही होगी। शी हैज़ टू लेट हिम गो। सेकेंड पॉइंट है, इंडिया का अरेंज मैरिज का कंसेप्ट कमला की लाइफ के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। थर्ड, अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। आमतौर पे हमने देखा है कि अमेरिका में रहने वाले इंडियंस अपने इंडियन कल्चर से दूर भागते हैं, पर इस सीरीज़ में उसके उल्टा हमें अमेरिकन्स ही इंडिया के कल्चर और उसकी ग्रेटनेस के बारे में समझाते नज़र आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, सब पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे प्यारे होते हैं। हर घर में झगड़े होते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। कोई आपका फेवरेट पेरेंट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते।
फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंडशिप। दोस्तों, लाइफ में जितने इम्पोर्टेंट पेरेंट्स होते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स भी होते हैं, और इस सीरीज़ में हमें फ्रेंड्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है। चाहे कुछ भी हो, आपके सच्चे फ्रेंड्स आपके अच्छे बुरे हर वक्त में आपका साथ ज़रूर निभाएंगे। ये इस सीरीज़ में बहुत अच्छे से दिखाया है। दोस्तों, ये सीरीज़ आपको फर्स्ट एपिसोड से ही बांधे रखेगी। मैंने भी ये पूरी सीरीज़ एक ही सिटिंग में कंप्लीट किया था। आपको भी ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी लगेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी की बात करें तो इस सीरीज़ का प्रोडक्शन कॉस्ट और क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वहीं इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना ही अच्छा है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की। इस सीरीज़ में थोड़े बहुत लूपहोल्स हैं, बट इतने अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद थोड़े बहुत लूपहोल्स चल जाते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे मेकर्स से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है। इस सीरीज़ के ही नहीं बल्कि हर सीरीज़ के मेकर्स को सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है। क्या एक टीन की लाइफ में सेक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होना चाहिए? दोस्तों, आजकल हर वेब सीरीज़ में या मूवी में ये दिखाया जाता है कि सेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली ऐसे दिखाया जाता है कि सेक्स इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ बैड। फ्रीडम इज़ गुड एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट आई फील सेक्स के अलावा भी लाइफ में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो टीन्स को दिखाने और सिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे कि अपने कल्चर्स, अपने मोरल्स। आई फील आज के लोगों को या आज के टीन्स को प्योर लव ये कंसेप्ट के बारे में पता ही नहीं है, एंड आई फील ये चीज़ें उन्हें ज़्यादा हाईलाइट की जानी चाहिए रादर देन दिस सेक्स वाला पार्ट। खैर, अब इस सीरीज़ को कहाँ देखें? दोस्तों, ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे हिंदी एंड इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल है। सीरीज़ कितनी बड़ी है? 25 से 30 मिनट की ये सीरीज़ में 10 एपिसोड्स हैं टोटल। क्या इस सीरीज़ में गाली गलौज या बोल्ड सीन्स हैं? वेल, इसमें गाली गलौज या बोल्ड सीन्स तो नहीं, बट कुछ किसिंग सीन्स ज़रूर हैं। क्या इसे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? यस, इसे फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। सिर्फ बच के रहिएगा कहीं आपको कुछ लेक्चर्स ना मिल जाएं। क्या इसका अगला सीज़न भी एक्सपेक्टेड है? नो आइडिया। इसका अगला सीज़न आएगा या नहीं पता नहीं, बट आई फील मेकर्स इस शो की सक्सेस के बाद डेफिनेटली इसका सेकंड सीज़न प्लान करेंगे। अब इस सीरीज़ को कौन कौन देख सकता है? अगर आपको हल्की फुल्की कॉमेडी और ड्रामा सीरीज़ अच्छी लगती है, या फिर आपको अमेरिकन टीन ड्रामा सीरीज़ अच्छी लगती है, तो ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आएगी। अब बात करते हैं इसके रेटिंग्स की। मैं इस सीरीज़ को देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10। इज़ इट वर्दी? येस, डेफिनेटली इट इज़ वर्थ वॉचिंग। दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। Okay guys, here's me Kiran signing off, but see you soon in the next video. Till then, keep binging. Take care.